आज भी वो दिन याद आते हैं। तो मतलब वो दिन किसी को ना दिखाएं सिचुएशन में हो कि कहे कि आपका कि कोई रिस्क नहीं है, आगे देख लो, तो क्या बीतती है। हेलो माय ट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल काजल की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ डे 1 से पार्ट 1 से अपनी रियल स्टोरी, जीवन की वास्तविक कहानी जैसे जैसे मेरे साथ बीती है वैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। और आज शेयर करते करते पार्ट 29 यानी कि 29 में आती हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि जो भी मेरे फर्स्ट व्यूवर्स हैं पार्ट 29 को पहली बार देखने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी रियल स्टोरी अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लोग दिल से सपोर्ट कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप लोग पार्ट 1 से स्टार्टिंग से देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा मेरी। और देवर बने हस्बैंड ये जो टैग आया है, इसके पीछे जो भी है सारी चीज़ें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पार्ट 1 से पार्ट आज 29 है, तो इसके पीछे इसके बीच जो आपने मिस किया है वो भी आपको देखने मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी। तो आप लोग प्लीज़ स्टार्टिंग से देखना। और अगर ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा एंड प्यार दीजिएगा हमें। तो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस। तो इधर से मेरा व्यू बिल्कुल भी अच्छा नहीं जा रहा है, तो प्लीज़ आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। जो भी व्यू करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड ढेर सारा प्यार दीजिए मुझे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज पार्ट आते हैं पार्ट 29 में। कि आप लोगों को तो पता ही है कि स्टार्टिंग से मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई है। तो जहाँ कि मैं अनमैरिड के पहले पापा के दुखों से दुखी थी, बट फिर भी वो दुख अलग था। और शादी के बाद जो दुख आए मेरी लाइफ में, ये दुख अलग था। दोनों दुखों को मैं कंपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। तभी क्या होता था ना कि पापा बीमार अगर पड़ते थे तो तभी तक लगता था कि हाँ यार, ये क्या हो रहा है, भगवान हम ही लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो तभी थोड़ी सी चीज़ें लगती थी क्रिटिकल कि ऐसा क्यों हो रहा है, दुख होता था। बट पापा जैसे ठीक हो जाते थे तो फिर सारा दुख गायब हो जाता था हमारा। और पापा जब ठीक हो जाते थे, वो घर आ जाते थे हॉस्पिटल से, तो फिर सब चीज़ें चेंज हो जाती थी, बदल जाती थी और नॉर्मल हो जाती थी। तो पापा थे तो सब था। और सारे दुखों को हम लोग यूँ चुटकियों में दुख भी गायब हो जाते थे। जब पेरेंट्स रहते हैं ना, तो कहते हैं ना कि उनका साथ, उनका आशीर्वाद को ज़िंदगी भर काम देता है। और सिर्फ वो साथ रहे ना, तो आपको हर चीज़ों से लड़ने की आप में क्षमता, शक्ति आ जाती है। तो ऐसा ही कुछ था कि पापा को जब ठीक देख लेती थी तो उसके पीछे जो भी चीज़ें थी सारी भूल जाती थी और फिर से सब कुछ अच्छा हो जाता था। बट फिर शादी के बाद तो एक दुख ख़त्म नहीं हुए थे कि फिर से दूसरा दुख मेरी लाइफ में आ गया। और मेरे साथ शादी के बाद जो जो चीज़ें हुई, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, बहुत मैंने शेयर की है। और बहुत कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ नहीं भी शेयर की है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया क्या है और यहाँ हर चीज़ ओपनली मैं नहीं बोल सकती। तो बहुत कुछ मैंने कह सकते हैं कि मैंने नहीं भी आप लोगों को बताई है, और शायद नहीं भी बताना चाहिए। जो चीज़ें मुझे लगी कि बतानी चाहिए तो वो मैंने आप लोगों को बताई, लेकिन उसके पीछे भी छोटी छोटी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि शायद नहीं बतानी चाहिए। बट आप लोगों को पता है कि जब हालात बुरे हो तो बहुत कुछ सहना और बहुत कुछ सुनना पड़ता है। तो वैसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ कि जब हमारे दिन ख़राब थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो बहुत कुछ हम लोगों ने सुना, सहा, चुप रहा
और बहुत बुरा भी लगता था, बट खुद को अंदर ही अंदर दफन करती रही। हम दोनों वाइफ हस्बैंड। और फिर पापा भी नहीं थे जो उनसे भी कुछ कह सकती थी, कुछ हेल्प ले सकती थी, क्योंकि पापा के जाने के बाद मेरे मायके में वैसी स्थिति रही नहीं कि मैं अपना कुछ दुख इन लोगों को शेयर करूं। तो इसलिए जो भी होता था मैं खुद ही सहते जाती थी। तो कभी नहीं सोचा था कि एक दुख जो मैंने पहले सहा था वो मुझे उससे भी कुछ बड़ा सहना होगा इतनी जल्दी। तो जहाँ तक मैंने आप लोगों को बताया था कि वो सबसे मनहूस वो साल दिन, सबसे मनहूस तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सबसे मनहूस तो वो दिन था जब मेरे पापा नहीं रहे, लेकिन स्टार्टिंग कह सकते हैं कि 2012 की वो काली सच्चाई थी, जब मेरे पापा को स्टार्टिंग से हेल्थ इशूज होने लगे और तभी से ये सिलसिला चलता ही रहा। और फिर इतना आगे कुछ ऐसा हो जाएगा हम लोगों ने नहीं सोचा था, इतना बड़ा कुछ हो जाएगा हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। पहली बार हम लोग कहीं घूमने निकले थे, पापा की गर्मी छुट्टी हुई थी मई में शायद। तो बस उसी में हम लोग, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में, कि सोचा कि चलो देवघर बाबा के धाम हो आते हैं। और लेकिन वहाँ से ही स्टार्ट हुई, और इसको हम लोग बुरा तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे गए थे जहाँ पे भगवान वास करते हैं, साक्षात भोलेनाथ वास करते हैं। तो हो सकता है कि जो चीज़ें और आगे जाके पता चलनी थी वो पहले ही भोलेनाथ ने बता दिया कि जल्द से जल्द पापा का ट्रीटमेंट हो और वो जल्द उनकी हेल्थ में जल्दी सुधार आ जाए। तो बस हम लोगों ने यही माना और शायद यही सच हो। तो वहाँ से ही पापा की हेल्थ थोड़ी बहुत बिगड़ने लगी और हम लोग फिर वहाँ से जल्दी ही निकल आए। फिर यहाँ आने के बाद जैसा कि हम लोगों ने दिखाया, तो यहाँ के डॉक्टरों ने बताया कि आप मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ के डॉक्टरों ने बोला पटना दिखाओ। तो मुझे अच्छे से याद नहीं था, उन्होंने पटना का नाम नहीं लिया, बस उन्होंने ये बोली कि आप कहीं बाहर दिखाओ। तो जहाँ बाहर की बात आई तो तभी ही हम लोगों को थोड़ा बहुत डर लगने लगा कि ऐसी क्या बात है जो यहाँ के डॉक्टरों ने बोल दिया कि बाहर दिखाओ। क्योंकि एक बचपन से हम लोगों ने पापा को कभी किसी बीमारी से लड़ते नहीं देखा, कभी बीमार होते भी नहीं देखा, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह ये सब में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। वो कभी बैठते नहीं थे, हर वक्त कोई ना कोई काम। तो वो फिज़िकल एक्सरसाइज हर चीज़ में एक्टिवनेस रहते थे। तो कभी वो बेड पे पड़े हम लोगों ने नहीं देखा। तो अचानक से जब ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि आप बाहर दिखाओ, तो बहुत ज़्यादा तभी थोड़ा सा हम लोग को डर लग गया और बहुत तरह की बातें माइंड में आने लगी कि ऐसा क्या हो गया अचानक। कभी जिस आदमी को कभी नहीं देखा कि वो बीमार हैं, कभी मतलब सर दर्द क्या होता है, मेरे पापा कभी हम लोगों ने नहीं सुना कि मेरे पापा ने कहा हो कि मुझे सर दर्द है। और मेरे पापा खुद कहते थे कि सर दर्द किसको कहता है, मुझे तो पता ही नहीं है, ना कभी उन्हें कभी फीवर में रहते देखा। तो अचानक से ऐसी क्या बात हो गई जो यहाँ की डॉक्टरों ने कह दिया कि बाहर दिखाओ। तो तभी थोड़ा बहुत सब टेंशन में आ गए, बट कोई नहीं, सोचा दुनिया बहुत बड़ी है और हर बीमारी का इलाज होता है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे दिखाते हैं। तो लोकल में पटना ही आता था।
तो बस पटना दिखाया हम लोगों ने। और फिर वहाँ पे फिर मैंने बताया ही था कि वहाँ के ट्रीटमेंट से हम लोग सेटिस्फैक्टेड नहीं हुए, तो फिर सलाह मिली किसी बड़े से ही अपने फैमिली में कि किडनी के मामले में लखनऊ बहुत अच्छा है, वहाँ पे दिखाएंगे तो शायद बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएंगे और अच्छा है। तो फिर वहीं पे पापा को ले जाया गया और फिर वहाँ पे भी हम लोगों ने सोचा है कि चलो वहाँ पे दिखा के जल्दी से आ जाएंगे, दवाई वगैरह मेडिसिन वगैरह पापा को देंगे, फिर आ जाएंगे। बट वहाँ पे भी जाने के बाद पता चला कि एडमिट करने बोला जा रहा है। तो ये चीज़ें भी सुन के बहुत ज़्यादा ये लगा कि अरे एडमिट करना होगा। बट फिर भी हम लोग हिम्मत पे हिम्मत करते गए कि ठीक है, हो सकता है एडमिट करने के बाद बहुत जल्दी पापा ठीक हो जाएंगे। बट आगे जो हुआ वो बिल्कुल भी हम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। और आप लोग भी सुनेंगे तो आपकी आंखों से आंसू छूट जाएंगे कि आगे क्या हुआ। कभी नहीं सोचा था कि आज जो आदमी इतने स्वस्थ होके गए और एडमिट होने के बाद उतने बड़े हॉस्पिटल में ये नौबत आ जाएगी। मतलब मैं क्या बताऊँ, आगे की कल्पना मैं कर ही नहीं सकती ना। आप लोग सोच सकते हो कि आगे ऐसा क्या हो गया। तो आगे का वीडियो मैं आप लोगों को, आगे की जानकारी मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। जो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा फ्रेंड्स। और जैसा कि और आगे जो हुआ एडमिट करने के बाद, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। आज भी वो दिन याद आते हैं तो मतलब दिल बैठ जाता है कि वो दिन किसी को ना दिखाएं। जब आप ऐसे सिचुएशन में हो कि कहे कि आपका आदमी कि कोई रिस्क नहीं है, आगे देख लो, तो क्या बीतती है। फिर पापा को एडमिट कराने के बाद फिर कितने दिन बाद वो उनका डिस्चार्ज हुआ, कितने दिन वो हॉस्पिटल में रहे, हम लोग गए, क्यों गए, वहाँ पे क्या क्या हुई, और जो हुई वो किसी ने नहीं सोचा था। और ये 2012 की ही बातें हैं। तो ये आपको आगे जानने मिलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आगे का वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इमोशनल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट में इतना ही। और जैसा मैंने पहले आप लोगों को बताया था कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और मेरी फ़ोन स्टोरेज काफ़ी फुल हो गई है, तो 10 से 12 मिनट का भी वीडियो हो जाता है तो वो अपलोड नहीं लेने लगता है, तो इसके लिए सॉरी। तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।